पीताशने प्रियदधि महिकर्कशेषु तेनाटवीमटसित व्यततेन किं स्वेत् कुरपादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषां न श्रीगोप्य ऊचुः दयितदृश्यतां दीक्षुतावका त्वयि धृता सव त्वां विचिन्वते सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरदनिघ्नतो नेह किं वद वृषमयात्मजा विश्वतो भयात् ऋषभते वयं रक्षिता मुहुः विघ्न सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेवान् सात्वतां कुले करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहिना श्रीकरग्रहम् भज सखे भव किंकरीस्मनो जलरुहाननं चारुदर्शय
फणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचेषु न कृन्दिरीक्षयम् मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करे क्षणम् विधिकरीरिमा वीरमुह्यति अधरसिधुना ध्याययस्वना तव कथामृतं ताप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषाकुहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना प्रहसितं प्रिया प्रेमवीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् रहसि संविदो यारिदी स्पृश कुहकनो मना शोभयन्ति चलसि यद्व्रजा चारयन् पशून् नलिनसुन्दरम् नाथ ते पदम् शीलतृणाङ्कुरे सीदतीति न कलिलतां मना कान्त गच्छति दीनपरीक्षये नीलकुन्तले वनरुहाननं बिभ्रदामृतम् घनरजस्वलं दर्शयन्मुहुः मनसि न स्मरं वीरयच्छसि प्रणतकामदं पद्मजार्चितं चरणिमण्डनं ध्येयमापदि चरणपङ्कजं शन्तमं च ते रमणनस्तने श्वर्पयादिहन् सुरातवर्धनं शोकनाशनं स्वरितवेणुना शोष्ठचुम्बितम् इतररागवी स्मारणं निर्णां वितरवीरना ते धरामृत
अतिसंवितम् अटत्यध्भवान् आनिकाननं त्रुटियुगायते त्वामपश्यताम् कुटिलकुन्तलम् श्रीमुखं च ते जड उदीक्षता पञ्चकृदश्यता पतिसुतान्वय भ्रातृबान्धवा नतिविलङ्घ्यते त्याच्युतागता गतिविदस्तवो गीतमोहिता कितवयोषिता कस्त्यजेन्निशि रहसि संविदं रेक्षयोदयं प्रहसिताननं प्रेमवीक्षणम् बहुदृश्रियो वीक्षतामते मुहुरति स्पृहा मूयते मना व्रजवनोकसां व्यक्तिरङ्गते व्रजेन हन्त्रलं विश्वमङ्गलम् त्यजमनाक च नस्त्वतस्पृहामना स्वजनरिजां यन्निषूदनम् हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम
गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे राधा गोविंद राधा जय श्री राधा गोविंद गोविंद राधे आहा जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरानिताय जय गौरानिताय जय श्री गौरनिताय जय गौरानिताय आहा प्रभुपाद 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 शिल प्रभुपाद प्रभुपद 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 श्रील प्रभुपद जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभु निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की श्री राधा गोविंद भगवान की श्री जगन्नाथ भगवान की जगत गुरु श्री प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंद जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम श्री गुरुवे गौरचन्द्राय श्रीराधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुत स्तुवन्ति दिव्येस्तवे वेदे साङ्गपद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदु सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनय तद्धाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना ब्रजबधो वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं
प्रमाणममलं प्रेमापुमल्तो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभो मतमिदं तत्रादरो नः पर निन्दन्तं पुलकोत्करेण विकस अन्निपप्रसुञ्छविं प्रोद्विर्कृत्य भुजद्वयं हरिहरि त्योच्चैवदन्तं मुहुः नृत्यन्तं दुतमश्रुनिर्जरचये सिञ्चन्तभूर्वीतलम् गायन्तं निजपार्षदे परिवृतं श्रीगौरचन्द्रं नुमा श्रीगौरचन्द्रं नुमा वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बर दरुणबिम्बफल दरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्व अहं न जाने योऽन्तःप्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वदाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् यं प्रव्रजन्तमनुपे तमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि प्रचोदिताये न पुरा सरस्वती वितन्वताजस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलास्यत समे ऋषीणां ऋषभ प्रसीदताम् भूरतेर्महद्भिः ययिमा पुरो विभु निर्मायशेते यदमुष पूरुष
भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मक सोलङ्कश्रेष्ठ भगवान् वचांसि मे करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि भक्त्या विहीना अपराधलक्ष्ये शीताप्श्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से, देश विदेश से, फेसबुक, यूट्यूब आदि के माध्यम से इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण एवं आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा के षष्ठ दिवस में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। आइए हम आस्वादन करते हुए श्री गोपी गीत के इस दिव्य श्लोक का चिंतन मंथन स्मरण करें। इस श्लोक में हम एक एक शब्द को परिचय के तौर पर समझने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी व्याख्या तो बहुत बहुत हो सकती है, केवल परिचय दिया जा रहा है।
और हम अनुभव कर रहे हैं कि परिचय भी कितना विशाल है। भूमिका आप सब जानते हैं कि गोपी गीत गाते हुए मानो कृष्ण गोपियों से कहते हैं कि आप मुझे प्रेम करने का दावा कर रही हो, परंतु जहाँ सच्चा प्रेम होता है और वहाँ प्रेमी यदि चला जाए तो प्रेमिका की मृत्यु हो जाती है। सो मैं आप सबके बीच में से चला गया, आप सब की मृत्यु हो जानी चाहिए, आप सब मर जानी चाहिए, आप फिर भी जीवित हो, इसका कारण क्या है? तब गोपियां कहती हैं कृष्ण कृष्ण आपके विरह में तो हम कब की मर गई होती, क्योंकि आपका विरह जो है तपते लोह पात्रे यथा जीवनम जलम। कृष्ण आपके विरह में हमारी स्थिति कैसी जानते हैं? तप्त लोह पात्र के ऊपर जैसे कोई गरम गरम लोहा हो और उस तप्त गरम लोहे के ऊपर पानी की बूंद गिरे और वह पानी की बूंद उस गरम गरम लोहे के ऊपर बहुत तड़पती है, मचलती है और फिर कुछ देर तड़पने के बाद अपना अस्तित्व छोड़ देती हैं। सो कृष्ण आपका विरह जो है तप्त लोह पात्रे, उस गरम गरम लोहे के समान है और हमारी स्थिति उस पानी के बूंद के समान है। आपके विरह रूपी अग्नि में हम लोग तड़फड़ा रही हैं, लेकिन वह गरम लोहे के ऊपर पानी की बूंद कुछ देर तड़फड़ाती हैं और फिर अपना अस्तित्व छोड़ देती हैं, वह धुआं होकर मानो मर जाती हैं। लेकिन कृष्ण आपके विरह में हम तड़प तो रही हैं लेकिन मर नहीं पा रही हैं। क्यों? क्योंकि तव कथा अमृतम तप्त जीवनम। आपकी कथा तप्त लोहे के समान आपके विरह में हमें जीवन प्रदान कर रही है। सो आपके विरह में मरना बहुत इजी है श्याम सुंदर। एक श्लोक में आचार्यों ने बहुत सुंदर टीकाएं लिखी हैं, तो वहां एक आचार्य कहते हैं कि श्रीमती राधा रानी कृष्ण के विरह में मूर्छित है, तो कोई आकर राधा रानी को जगा रहा है, उनकी मूर्छा को दूर करने का प्रयास कर रहा है। तब ललिता विशाखा कहती हैं कि संत्यज सखी तदुदंत यदि सखी तू राधा को सुख देना चाहती हैं तो इनको मूर्छा से बाहर मत निकालो, क्योंकि ये मूर्छा से बाहर आएगी तो कृष्ण के विरह में तड़फड़ाने लगेगी और कृष्ण के विरह में तड़फड़ाना उससे तो अच्छा है कि ये मूर्छा में पड़ी रहे। तो मुग्धावस्था, मूर्छावस्था या मृत्यु अवस्था से भी अधिक दारुण कठिन अवस्था है विरह अवस्था। मृत्यु तो बहुत इजी है, लेकिन मृत्यु से भी कठिन है प्रेमी का विरह। जिसको हुआ है वो जानता है। लेकिन उस मृत्यु से भी कठिन अवस्था में कृष्ण हम लोग जी रही हैं, इसका कारण बस इतना है, तव कथामृतम तप्त जीवनम। आपकी कथा रूपी अमृत हम तपे हुए दग्ध गोपियों को जीवन दे रही है, जिला रही है। सो इस प्रकार गोपियां कृष्ण कथा की महिमा कह रही हैं। तत्कालीन प्रसंग कैसा हुआ होगा? कृष्ण के विरह में गोपियां तड़पती हैं तो कोई एक दो गोपी आकर कृष्ण की चर्चा करती हैं, सखी कृष्ण कैसे माखन चुराते थे। तो कोई सखी कहती है, सखी कृष्ण कैसे हमारे साथ बातें करते थे, कृष्ण ने ये किया वो किया। बस कृष्ण की चर्चा, कृष्ण की कथा अमृत सुनकर
गोपियों के प्राण टिके हुए हैं। सो तप्त जीवनम का अर्थ, एक अर्थ यह है, तप्त माने कृष्ण का विरह, कृष्ण के विरह में मरने वाली गोपियों को जीवन दे रही है कृष्ण कथा अमृत। तप्त जीवनम के अब कल तो हमने बहुत सारे अर्थ सुने, एक अंतिम अर्थ सुन लीजिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। मेरा मन भर नहीं रहा है, मैंने कल कहा था कवि वीरिडिटम परसुन, लेकिन एक अर्थ सुन लीजिए। तप्त का एक अर्थ होता है मृत्यु। अभी हमने तप्त का अर्थ क्या किया? तप्त माने विरह, आपने देखा ना, तप्त लोहे पात्रे यथा जीवनम, सो तप्त माने लोहे के समान वो दारुण विरह, ये अर्थ किया। तप्त का एक अर्थ तो विरह जो हमने सुना, तप्त का दूसरा अर्थ है मृत्यु। तप्त माने मृत्यु, क्योंकि मृत्यु अवस्था भी दारुण अवस्था है, कठिन अवस्था है, दुखी अवस्था है। तो गोपियाँ कहती हैं कि तप्त जीवनम, कृष्ण आपकी ये जो कथा है व्यक्ति को मृत्यु से जीवन माने जिला देती है। अर्थात कृष्ण आपकी कथा किसी भी मनुष्य को मृत्यु से बचा देती है। यदि कोई कृष्ण कथा सुने ना तो वह मृत्यु से बच जाता है। और इसका ज्वलंत प्रमाण श्रीमद् भागवत में हम देखते हैं अनेकों जगह पर। आप चौथे स्कंद में देखो, श्री ध्रुव महाराज बद्रिकाश्रम में ऋषि मुनियों के बीच में कथा सुन रहे थे, और उन हजारों ऋषि मुनियों के बीच में ध्रुव महाराज को लेने के लिए भगवान के पार्षद नंद और सुनंद आए और कहा कि महाराज आप विमान में बैठिए, हम आपको वैकुंठ ले जाने आए। अब विमान धरती से थोड़ा सा ऊपर था। मैत्रेय ऋषि कहते हैं कि उसी समय साक्षात मृत्यु के देवता ध्रुव महाराज के सामने प्रकट हो गए। हम लोगों के सामने भी, दुनिया के सामने भी मृत्यु देवता आते हैं, लोगों के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन मृत्यु देवता ध्रुव महाराज के सामने दोनों हाथ जोड़कर खड़े रह गए और ध्रुव महाराज के चरणों में बैठे। कहा, महाराज यूं तो इस संसार को छोड़ने से पहले मैं सबको मार देता हूं, लेकिन आपने कथा सुनी है, जीवन भर ऋषि मुनियों के बीच में भगवत कथा सुनी है, इसलिए मैं दोनों हाथ जोड़कर आपके सामने बैठा हूँ। ये विमान जो है ना धरती से थोड़ा ऊपर है, इसलिए महाराज एक काम करो, आप अपना चरण मेरे मस्तक पर रखो और विमान पे चढ़ जाओ और भगवान के धाम को प्राप्त हो जाओ। और उन ऋषि मुनियों के देखते देखते ध्रुव महाराज ने मृत्यु के मस्तक पर अपना चरण रखा और विमान में चढ़ गए। भगवत कथा सुनने वाला तप्त जीवनम मृत्यु से भी बच जाता है। अरे मृत्यु से बचने की बात दूर रही, भगवत कथा सुनने वाला मृत्यु के मस्तक पर अपना पांव देखकर वैकुंठ विजय कर लेता है, वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। ये महिमा श्रीमद् भगवत कथा की गोपियों ने कही और भागवत में ध्रुव महाराज के जीवन में चरितार्थ हुई। मैं कितने प्रसंग सुनाऊं। आप जानते हो ना, नैमिषारण्य में सब ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे थे, उनमें अचानक एक दिन सूत गोस्वामी आए। तो सारे ऋषि मुनि सूत जी के चरणों में बैठे और कहा कि हमें भागवत कथा सुनाइए। सूत गोस्वामी ने कहा ठीक है कथा सुनाऊंगा, लेकिन कितना कथा सुनना है, हमारी तरह नहीं, बस 1-1.5 घंटा 2 घंटा सुना दीजिए या 7 दिन सुना दीजिए। हमारे देश के ऋषि मुनियों ने कहा, सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्रम सममासत, 1000 वर्ष कथा सुनना चाहते हैं। कितना? 1000 वर्ष हम भागवत कथा सुनना चाहते हैं। तब सूत गोस्वामी ने कहा, ऋषि मुनियों चलो मैं तो 1000 वर्ष कथा तुमको सुना दूंगा,
लेकिन तुम जानते भी हो कि कलयुग आ चुका है, कलयुग प्रारंभ हो चुका है और कलयुग में लोगों की उम्र केवल 100 साल की है। तुम सब तो 100 साल में टपक जाओगे, तो मैं किस पेड़ पौधे को कथा सुनाऊं? तब शौनक आदि ऋषि मुनियों ने बहुत सुंदर कहा, सूत जी मरने वरने की चिंता मत कीजिए। क्यों? क्योंकि पिछली पंगत में यमराज खुद बैठे हैं कथा सुनने के लिए। पिछली पंगत में साक्षात यमराज बैठे हैं, इसलिए जब तक कथा चलेगी यमराज के दरबार में भी ताला लगा हुआ है। इसका अर्थ ये बनता है कि जो बंदा कथा सुनता है उसका जीवन यमराज के खाते से निकल जाता है। यमराज उसका हवाला छोड़ देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि ये कृष्ण कथा सुन रहा है, ये कृष्ण का हो चुका है, विष्णु का हो चुका है, ये वैष्णव बन चुका है। अब इस पर अधिकार केवल विष्णु का, कृष्ण का, हमारा नहीं है। और एक सिद्धांत ये भी है, तप्त जीवनम, तप्त माने मृत्यु, जीवन माने जीवन मृत्यु को टालकर जीवन प्रदान करती है। इसका अर्थ ये बनता है कि हमारे जीवन में हम जितने समय कृष्ण कथा सुनते हैं उतना समय हमारी उम्र में ऐड नहीं होता है, हमारी उम्र में वो गिना नहीं जाता है। मतलब आपकी 100 साल की उम्र है और आप 25 साल कथा सुन रहे हो तो आप 125 साल जियोगे, क्योंकि जितना कथा सुनोगे वो आपकी उम्र में ऐड नहीं होगा। तो फिर मैं आपको पूछूं, लंबा जीवन जीने के लिए क्या करना चाहिए? कृष्ण कथा सुननी चाहिए। गुरुदेव ऐसा कहते थे कि जब मैं 16 साल का था तो किसी ज्योतिष ने कहा था कि अब आप 2-5 साल में अच्युतम केशवम हो जाओगे, 2-5 साल में आपकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन मैंने भागवत का आश्रय लिया, शिल प्रभुपाद जी ने मुझे आज्ञा दी भागवत का प्रचार करो, और इस भागवत का आश्रय करने के कारण आज 75 साल का हुआ फिर भी जी रहा हूं। हो सकता है कि जीवन कम हो, लेकिन जितना देर भागवत सुनो, भागवत बोलो, भागवत के आश्रय में रहो, वह जीवन हमारी उम्र में ऐड नहीं होता है। तो अधिक जीने के लिए भी भागवत, क्योंकि भागवत मृत्यु से दूर कर देती है। सो तप्त जीवनम, तव कथा अमृतम, तव कथा तप्त जीवनम। गोपिया कृष्ण कथा की और एक महिमा कहती है, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। हे कृष्ण, आपके कथा की और एक महिमा क्या है? कवि भी ईडितम। इसके बहुत सारे अर्थ हैं, आप केवल सुनते जाइए। कवि भी ईडितम, तो कवि का एक अर्थ होता है बड़े बड़े लोगों के द्वारा, और ईडिकम माने रेकमेंड की गई है। मतलब तव कथा कवि भी बड़े बड़े लोगों के द्वारा रेकमेंड की गई है, मतलब बड़े बड़े लोगों के द्वारा प्रिस्क्राइब की गई है कि यदि मृत्यु से बचना चाहते हो, रोगों से बचना चाहते हो, दुखों से मुक्त होना चाहते हो, तो बड़े बड़े लोगों ने आपकी कथा को ही रेकमेंड किया है। तो मतलब यहाँ पर गोपियाँ कहती हैं कि आपकी कथा बड़े बड़े लोग निवेदन करते हैं कि कृष्ण कथा सुनिए।
कवि भी ईडितम का दूसरा अर्थ है, बड़े बड़े कवियों ने ईडित माने गान किया है। मतलब आपकी कथा छिछोरों ने, ये नुक्कड़ गलियों में भटकने वालों ने, ये कोई भिखारी लोगों ने, ये कोई तुच्छ लोग नहीं, आपकी कथा बड़े बड़े लोग गाते हैं। जो महान है, महान महान लोगों ने, कवि भी ईडितम माने गाया है। आपकी कथा वेदव्यास ने गाई, आपकी कथा वाल्मीकि ने गाई, आपकी कथा बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने गाई है। यह है आपकी कथा की महिमा। कवि भी ईडितम का तीसरा अर्थ है, कवि भी माने कवियों के द्वारा, ईडितम माने आदृत या प्रशंसित। बड़े बड़े कवियों ने आपकी कथा की प्रशंसा की है। सो बड़े बड़े कवियों के द्वारा कृष्ण आपकी कथा प्रशंसित है। कवियों के समाज में आप ही की कथा की प्रशंसा होती है। कवि भी ईडितम का अर्थ है, श्रीपाद श्रीधर स्वामी कहते हैं, विद्वद भी प्रशंसितम। कृष्ण आपकी कथा बड़े बड़े विद्वानों ने प्रशंसा की है। बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है, कथा समानम भुवि नास्ति किंचित। कथा के समान इस भूमंडल पर और कुछ नहीं है। कथा की कोई तुलना नहीं की गई। और कवि भी, कवि माने महाजन, महान। और श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद को यदि कनेक्ट करे तो कवि भी माने महाजन। और महाजनो ये न गतस पंथा, वो महाजन कौन, वो महापुरुष कौन? तो वंदे महापुरुष ते चरणार विंदम। श्री चैतन्य महाप्रभु को महापुरुष कहा गया। तो श्रीपाद श्रीधर स्वामी के अनुसार कवि भी ईडितम, महापुरुषों के द्वारा प्रशंसित आपकी कथा। और महापुरुष की कैटेगरी में चैतन्य महाप्रभु को रखे तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी जीवनी में बारंबार कृष्ण कथा की प्रशंसा की है। रूप गोस्वामी को उपदेश देते समय महाप्रभु ने कहा, माली हैया करे सही बीज आरोपण, श्रवण कीर्तन जल करय सिंचन। जैसे एक माली किसी पौधे में रोज पानी का सिंचन करता है, ठीक उसी प्रकार एक भक्त को चाहिए अपने जीवन में रोज भगवत कथा का सिंचन करे। यदि किसी पौधे में आप जल नहीं डालोगे तो वो सूख जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। यदि कोई भक्त अपने जीवन में भगवत कथा रोज नहीं सुनेगा तो भक्ति सूख जाएगी, मुरझा जाएगी, भक्ति एक दिन नष्ट हो जाएगी। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि रोज इस भगवत कथा का सिंचन अपने जीवन में होना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु और एक बात कहते हैं कि नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नहीं। ये गोपियों जैसा शुद्ध प्रेम, भगवान के प्रति हमारा नित्य भाव, भगवान के प्रति हमारा नित्य संबंध, ये तुरंत प्रकट नहीं होगा। तो कैसे होगा? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, श्रवण आदि शुद्ध चिते करय उदय। कृष्ण के साथ जो हमारा संबंध है, जो फिलहाल हम लोग भूल गए हैं, वो संबंध कैसे प्रकट होगा? श्रवण आदि शुद्ध चिते। कृष्ण कथा का श्रवण करने से वो संबंध प्रकट होगा। कृष्ण कथा का श्रवण करने से हमारा वास्तविक स्वरूप प्रकट होगा। महाप्रभु के इस शब्द के ऊपर गौर यदि आप करें ना, तो उन्होंने प्रमुख रूप से क्या कहा? श्रवण। और बाकी जितने भी साधन है वो सब आदि में रख दिया। प्रथम साधन श्रवण है और प्रधान साधन महाप्रभु ने श्रवण को ही कहा। श्रवण मुख्य है, बाकी सब आदि 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 आदि। लेकिन अपना स्वरूप प्रकट करने में श्रवण ही मुख्य है। सो कवि भी ईडितम, विद्वद भी प्रशंसितम। बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा, श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे महापुरुषों के द्वारा इस
कृष्ण कथा की प्रशंसा की गई है। कवि भी ईडितम, कवि का एक अर्थ है शुद्ध भक्त। शुद्ध भक्त को भी कवि कहते हैं, और दूसरे शब्दों में जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, वो कवि हो जाते हैं। अब हमारी दृष्टि से शुद्ध भक्त कौन? हमारे निकट जो है शिल प्रभुपाद, ठीक है। शिल प्रभुपाद ऐसा कोई कवि सम्मेलन में जाते थे? कभी कवि सम्मेलन में पार्टिसिपेट करते थे? कोई डिबेट कुछ नहीं। लेकिन शिल प्रभुपाद क्योंकि वह शुद्ध भक्त है, इसलिए कवि का गुण अपने आप प्रकट हो जाता है। जलदूता में बैठकर प्रभुपाद भारत से अमेरिका आ रहे थे और उनको हार्ट अटैक हुआ, थोड़े नर्वस से हुए, तब उन्होंने एक भजन लिखा। अब कवि होगा वही भजन लिखेगा ना। अचानक उन्होंने तत्कालीन बड़ो कृपा कोयले कृष्ण अध मेरे प्रति की लागी या नीले हेता, मुझे यहाँ पर आप क्यों लाए हो, आप मुझसे क्या कराना चाहते हो, मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ मैं आपके हाथ की कठपुतली हूँ, नाचाओ नाचाओ प्रभु नाचाओ से मत है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रभुपाद जी ने इतनी सुंदर कविता लिखी, तत्कालीन, ऐसा कोई सोच समझ कर नहीं, उन्होंने जो मन में भाव आया वो लिख दिया और कविता बन गई, भजन बन गया। कवि भी, मैं कवि का अर्थ एक कर रहा हूँ, कवि भी माने शुद्ध भक्तों के द्वारा, और ईडितम माने गाया गया है। सो हे कृष्ण तव कथा, आपकी कथा शुद्ध भक्त गाते हैं। तो इसका अर्थ क्या होता है? जब शुद्ध भक्त आपकी कथा गाते हैं तो हम जैसे पापा पगली करने वाले को तो गानी ही चाहिए। श्रीमद् भागवत जी में इस पॉइंट को निवेदन किया, निवरूत तरशे उपगीयमानाद भव औषधाचो त्रमनोभिरामा कौत्तम श्लोक गुणानु वादात पुमान विरज्ये तविना पशुघ्ना। परीक्षित महाराज कहते हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी, कृष्ण कथा कौन गाता है? गोपिया कहती ना कवि भी ईडितम, प्रभु कृष्ण कथा कौन गाता है? तो कहते हैं निवृत्त तरशे उपगीयमानाद। गीयमाना तो आप समझ पा रहे हैं ना, गीयमानाद माने गाते हैं, और उपगीयमानाद माने बार बार गाते हैं। तो उपगीयमानाद बार बार गाते हैं कौन? निवृत्त तरश। निवृत्त तरश, तरश माने तृष्णा, और निवृत्त माने जो तृष्णा से निवृत्त हो चुके हैं। किसकी तृष्णा? संसार को भोगतने की तृष्णा, प्यास, अच्छा अच्छा भोजन खाने की प्यास, अच्छा देखने की प्यास, माने संसार के समस्त भोग आसक्ति से जो पूर्ण मुक्त हो चुके हैं, ऐसे शुद्ध भक्त, निवृत्त तर्ष शुद्ध भक्त उपगीयमानाद बार बार कृष्ण आप ही की कथा गाते रहते हैं श्रीमद् भागवत जी में। और गोपिया इसी बात को कवि भी ईडितम, सो कृष्ण बार बार आपकी कथा शुद्ध भक्तों के द्वारा गाई जाती है। क्यों? दूसरी लाइन में, क्योंकि आपकी कथा भव औषधात, आपकी कथा औषधि है, मेडिसिन है। अच्छा, मेडिसिन तो दुकान में भी मिलती हैं। हमारे दुकान में, फार्मेसी में जो मेडिसिन मिलती है उससे सर्दी ठीक हो सकती है, बुखार ठीक हो सकता है, टाइफाइड मलेरिया ठीक हो सकता है। लेकिन पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार माता के गर्भ में आना,
जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना, ये 84 के चक्र से मुक्त करने वाली मेडिसिन भाई आपके न्यूयॉर्क की फार्मेसी में मिलती है? ये मेडिसिन कहाँ मिलती है? छोटे मोटे रोगों की दवा तो मेडिकल में मिल जाती हैं, लेकिन बार बार जन्म लेना मरना जिसे भवरोग कहते हैं, तो उस भवरोग से मुक्त होने वाली औषधि क्या है? कृष्ण कथा। इसलिए कहते हैं भव औषधात, भवसागर से मुक्त करने वाली औषधि कृष्ण कथा है। तो किसी ने परीक्षित से पूछा, अच्छा चलो समझ में आ गया, कृष्ण कथा जो है भवरोग से मुक्त करती है, तो इसका अर्थ यह है कि सर्दी हो जाए, बुखार हो जाए, और हम जो मेडिसिन लेते हैं कितनी कड़वी होती हैं, तो आंख बंद करके उसको केवल दवाई को, गोली को गलना पड़ता है, निगलना पड़ता है, और उसमें भी थोड़ा बहुत जो मुंह में रह गया तो इतना कड़वाहट लगता है। तो छोटे से रोग की दवा इतनी कड़वी है, तो भवरोग जैसे रोग की दवा कितनी कड़वी होगी। तब परीक्षित अपना अनुभव कहते हैं कि ये कृष्ण कथा रूपी औषधि सबसे बड़े रोग से मुक्त करती है, लेकिन इसको ग्रहण करने में मनोभिरामात, अमृत से भी अधिक टेस्टी है, अत्यंत मधुर है, अमृत के समान है। अब बताइए, एक तो बड़े से बड़े रोग से मुक्त करती है और ऊपर से अमृत के समान है। मुझे गुरु जी की एक घटना याद आ रही है। परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज इस पॉइंट पर कहते थे कि एक दिन मैं किसी गांव में कथा करने गया और मुझे सर्दी हो गई, थोड़ा सर्दी और बुखार जैसा। तो एक बूढ़ी माता जी आई और कहा कि महाराज मैं आपके लिए थोड़ी दवाई लाई हूँ। महाराज जी ने कहा क्या लाए हो? बोले हमारे घर पर गाय है, देसी गाय है, तो उस देसी गाय का हम माखन बनाया है हमने, और माखन में मैंने मिश्री डाली है, और माखन में मिश्री डालकर मैं लाई हूँ, इसे आप लोगे ना आपका गला ठीक हो जाएगा, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। तो महाराज जी ने कहा कि माता जी का भाव था तो हमने ले लिया, और जब खाने लगे तो बहुत अच्छा लगने लगा। हम सोचे रोग ठीक हो या न हो, बाकी माखन मिश्री तो हम खा रहे हैं। तो हम जब खा रहे थे, ये महाराज जी के वचन, उनका अनुभव है, बोले जब हम खा रहे थे तो हमारे एक शिष्य हमारे पास आए और कहा महाराज जी ये क्या है? बोले ये दवाई है। बोले दवाई क्या हुआ आपको? बोले मुझे थोड़ा सर्दी जुकाम है, तो एक माता जी ने आकर मुझे ये माखन और मिश्री मिला कर दी। अच्छा, इससे यदि आपकी सर्दी जुकाम ठीक होती है, रोग ठीक होता है, तो हम भी रोग चाहते हैं, मुझे भी रोग चाहिए, क्योंकि रोग होगा तो इतना सुंदर खाने को मिलेगा। तो एक तो बड़े से बड़े रोग से भी मुक्त करती है और खाने में भी सुंदर है। यह है कृष्ण कथा की महिमा। इसलिए तीसरी लाइन में कहते हैं कैमुत्य न्याय। संस्कृत में न्याय होते हैं, एक न्याय है कैमुत्य न्याय, प्रश्न उठाकर के कह इस दुनिया में ऐसा कौन होगा जो कृष्ण कथा नहीं सुनेगा। अरे इतनी भरपूर महिमा कृष्ण कथा की है, तो कह इस दुनिया में ऐसा कौन होगा जो कृष्ण कथा सुनना नहीं चाहेगा। क उत्तम श्लोक गुणानुवादात पुमान विरज्यत विना पशुघ्नात। पशुघाती कसाई हृदय के लोगों को छोड़कर कृष्ण कथा सब लोग सुनना चाहेंगे, और इसलिए तो रामायण में कहा गया है श्रवणवंत असको जग माही। श्रवणवंत असको जग माही। जाहि न रघुपति कथा
सुहाही जाही न रघुपति कथा सुहाई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो यहां तक कह दिया, श्रवणवंत अस को जग माही। इस दुनिया में जिसके पास कान है, बस श्रवणवंत कान वाला आदमी कौन इस दुनिया में है जो रघुपति राम की कथा सुनकर आनंद को प्राप्त नहीं होगा। श्रवणवंत को अस जग माही, कान वाला आदमी इस दुनिया में ऐसा कौन होगा जो राम और कृष्ण की कथा नहीं सुनेगा और कथा सुनकर आनंद नहीं लेगा। माने जिसके कान है वो कृष्ण कथा राम कथा अवश्य सुनेगा। और कान होकर भी जो राम कथा कृष्ण कथा नहीं सुनते, शिव जी ने कहा कि पार्वती इतने सुंदर कान और फिर भी कृष्ण कथा नहीं सुनते हैं। जिन हरि कथा सुनत नहीं काना, श्रवण रंग अहि भवन समाना। उसके कान कान नहीं, उसके कान सांप के रहने के बील है। वहां तो केवल काल का प्रवेश होगा, उसका जीवन नष्ट होगा। बाकी ये कर्ण मिले हैं कृष्ण कथा सुनने के लिए। सो गोपियों ने कहा, कवि भी ईडितम, हे कृष्ण आपकी कथा कभी भी शुद्ध भक्तों के द्वारा गाई जाती है। और केवल शुद्ध भक्त ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए, कृष्ण कथा केवल शुद्ध भक्त ही नहीं, जिसके मन में कामना है ना। अब कवि भी का अर्थ, एक अर्थ ये भी होता है, कवि भी माने कामना वाला आदमी। कवि के बहुत सारे अर्थ हमने सुने ना, शुद्ध भक्त, महापुरुष, महान भक्त। कवि का एक अर्थ होता है सकाम, सकामी, कवि सकामी। तो जो सकामी है, जिसके मन में कुछ कामना है, उन लोगों के लिए भी कृष्ण कथा बहुत उपयुक्त है। आप सब लोग तो शुद्ध भक्त हैं, मतलब आप तो बस परीक्षित और सुखदेव की कैटेगरी के हैं, इसलिए आप कृष्ण कथा सुन रहे हैं। लेकिन जिनके मन में बहुत कामना, इच्छा है, बहुत सारी कामना है, तो उनके लिए भी कृष्ण कथा बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि रामायण में कहा गया है, जे सकाम नर सुनहि जेहि गावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि, सुर दुर्लभ सुख करि जग माही, सुर दुर्लभ सुख करि जग माही, अंत काल रघुपति पुर जाहि, अंत काल रघुपति पुर जाहि। कितनी सुंदर बात। ये आप लोगों के लिए नहीं है, ये हम जैसे लोगों के, मेरे जैसे लोग, जे सकाम, जो कामी है, जिसके मन में कुछ कामना है, हमारे बच्चे स्वस्थ रहे, अच्छे पढ़े लिखे, वो डिवोटी बने, सबका मंगल हो, कल्याण, ऐसी कामना जिसके मन में है, तो सकाम नर, सकाम पुरुष आदमी, सुनहि जे गावहि, सकाम आदमी यदि कृष्ण कथा राम कथा को सुनता है या फिर गावही या फिर गाता है, जे माने जो सकाम आदमी राम कथा कृष्ण कथा सुने या गाए, क्या होगा? सुख संपत्ति नाना विधि पावही। वो आदमी अपने जीवन में सुख प्राप्त करेगा,
संपत्ति प्राप्त करेगा, नाना विधि अनेकों प्रकार जो भी उनकी कामना है, इच्छा है, वह सब कुछ पूर्ण करेगा। कितनी सुंदर बात। कवि भी ईडितम, गोपियों का मर्म, गोपियों का एक शब्द, लेकिन इसकी व्याख्या आप देखो एक एक भिन्न भिन्न रूप से। तो रामायण में कहते हैं कि सकाम आदमी यदि कृष्ण कथा सुनता है तो उनकी इच्छा पूर्ण होती है, और अपनी भौतिक इच्छा तो पूर्ण होती ही है, लेकिन साथ ही साथ बोनस में क्या मिलता है? सुर दुर्लभ सुख। जो सुख देवताओं को भी दुर्लभ है, वो सुख उसे प्राप्त होता है। और मरने के बाद अंत काल रघुपतिपुर जाहि, भगवान राम भगवान श्री कृष्ण के धाम वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। सो इस प्रकार शुद्ध भक्त तो कृष्ण आपकी कथा सुनते ही है। आपकी कथा सुनकर शुद्ध भक्त आपके विरह को दूर करते ही है। परंतु जो सकाम भक्त है, जिसके मन में कुछ इच्छा कामना वासना है, वो भी आपकी कथा सुनकर अपनी सारी इच्छा को पूर्ण करते हैं, जीवन भर देव दुर्लभ सुख को भोगते हैं, और फिर मरने के बाद क्योंकि आपकी कथा सुनी है इसलिए आपके धाम को प्राप्त होते हैं। तो कवि भी ईडितम के कितने अर्थ हुए, गिनना मुश्किल है, बहुत सारे अर्थ है। कवि भी ईडितम माने बड़े बड़े कवियों द्वारा रेकमेंड की गई है। कवि भी माने भक्तों के द्वारा गाई गई है। कवि भी ईडितम माने कवियों के द्वारा परम प्रशंसित की गई है। कवि भी माने विद्वत प्रशंसितम, विद्वानों के द्वारा गाई गई है। कवि भी महापुरुष माने श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा यह कथा बताई गई है। कवि भी ईडितम शुद्ध भक्तों के द्वारा गाई गई है। और कवि भी माने सकाम, जो शुद्ध नहीं है लेकिन जो सकाम भक्त है, उनके द्वारा भी कृष्ण कथा गाई गई है। और एक कवि का अर्थ आचार्य करते हैं, कवि तत्वदर्शी, कवि त्रिकालदर्शी, जो तीनों काल जानता है, जो तत्व को जानता है, उसे कवि कहते हैं। ईडितम याचना करना, याचना माने मांगना, निवेदन करना, है ना, किसी से कुछ मांगना, याचना। तो कवि भी ईडितम माने गोपियां कहना चाहती, कृष्ण तव कथा, आपकी कथा बड़े बड़े कवियों के, बड़े बड़े तत्वदर्शियों के द्वारा, त्रिकालज्ञ के द्वारा आपके कथा की याचना की गई है। और ऐसे तत्वज्ञ त्रिकालज्ञ कौन? श्री ध्रुव महाराज हैं। बहुत सुंदर प्रसंग है भक्तों। उस 5 साल के बालक ने वृंदावन मधुवन में जाकर 6 महीने तक तपस्या की, और फिर भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। तो फिर भगवान ने कहा, ध्रुव तुम्हें जो चाहिए मांग लो। आप तो जानते ही हैं, ध्रुव ने कहा, क्वाचन विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम स्वामी कृतार्थोस्मि वरम न याञ्चे। मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, भले आप कुछ भी देने में समर्थ हो, मुझे कुछ नहीं, क्योंकि मैं तो भ्रम में था। मैं शीशे के टुकड़े के खोज में निकला था, मुझे तो हीरा मिल गया। अब जिसको $1 चाहिए उसको $1 करोड़ मिल जाए, फिर तो वो सोचेगा भी नहीं मुझे। तो मैं शीशा का टुकड़ा चाहता था, मुझे तो हीरा स्वयं भगवान मिल गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं बेटा ध्रुव, कुछ मांगो। चलो एक काम करो, मैं तुमको स्वर्ग दे देता हूं। जब स्वर्ग की बात आई तब ध्रुव महाराज के मुख से एक श्लोक निकल गया। भगवान ने कहा, ध्रुव तू जानता नहीं, तू छोटा लड़का है, बालक है, अभी तुझे ज्ञात नहीं है, संसार में बहुत कष्ट है, संसार में बहुत दुख है। तू एक काम कर, सुखी होने के लिए मैं तुझे स्वर्ग दे देता हूँ। तब ध्रुव महाराज बहुत सुंदर एक बात कहते हैं, अद्भुत श्लोक है ये।
या निवृत्तिस्तनुभृतां तव पादपद्मा ध्यानाद् भवजनकथा श्रवणेन वा स्यात् सा ब्रह्मणि स्वमहिमन् यपि नाथ मा भूत् किं त्वन्तकाललुलितात् पततां विमानम। हे कृष्ण, अद्भुत श्लोक ध्रुव ने जो कहा, बहुत बड़ा फटका लगाया ध्रुव ने। 5 साल का बालक ऐसा बोल गया कि भगवान भी चुप हो गए। મને તો એવું લાગે ભગવાનને 2 મિનિટ આમ નીચે જોવું પડ્યું હશે। હા, ऐसी बात ध्रुव कर गया। क्या कहा? अब ध्रुव जो बोल रहा है भगवान की कृपा से ही बोल रहा है, क्योंकि ध्रुव को तो ABCD भी नहीं आती थी। उनकी तो इच्छा थी ना कि मैं कुछ बोलूं, लेकिन उनको तो कुछ आता नहीं था। तो भगवान ने क्या किया? अपना वेदमयी 5 जन्य शक ध्रुव के गाल से स्पर्श किया और ध्रुव के हृदय में वेदों की वाचा प्रकट हो गई। सारे वेदों का ज्ञान हो गया और भगवत की कृपा से जो ज्ञान हुआ और ध्रुव ने 12 श्लोक बोले, उनमें से ये एक श्लोक है। सुनिए, श्लोक को समझिए। ध्रुव क्या कहते हैं? या निवृत्ति, निवृत्ति माने आनंद, या माने जो, माने या जो निवृत्ति, जो आनंद, तनुभृताम माने देहधारी जीव को, तनु माने शरीर, धृताम शरीर धारण करने वाले आदमी को, माने मनुष्य को, या निवृत्ति तनुभृताम जो आनंद शरीरधारियों को तव पाद पद्म आपके चरण कमलों का ध्यान करने में है। और दूसरा, या निवृत्ति तनुभृताम भवत कथा श्रवणेन वा स्यात्, आपकी कथा श्रवण करने में मनुष्य को जो आनंद मिलता है, सा ब्रह्मणी, वो आनंद प्रभु आपको भी नहीं मिलता है। आप घाटे में हो, यू आर इन लॉस, हम लोग फायदे में हैं। क्यों? क्योंकि आपकी कथा सुनने में मानव समाज को जो सुख आनंद मिलता है, सा ब्रह्मणी, वो ब्रह्मानंद में भी आनंद नहीं है, वो परमात्मा में भी वो आनंद नहीं है जो आनंद आपकी कथा में है। और इसका प्रमाण भगवान के सामने था। ध्रुव आंखें बंद करके भगवत ध्यान में थे और स्वयं भगवान सामने खड़े थे। अब भगवान देखे 5 मिनट, 10 मिनट, 15, 20 मिनट दुनिया मेरे पीछे पागल है और मैं इसके सामने खड़ा हूं, तो ये आंख बंद करके बैठा है। तब ध्रुव कहते, प्रभु आपके चिंतन में, आपकी कथा में जो सुख है वो आप में नहीं है, वो आपके अंदर नहीं है। इसलिए तो कबीरदास जी, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोई, राम जी ने बुलावा भेजा, कबीरदास जी रोने लगे। क्यों? क्योंकि जो सुख है सत्संग में, वो वैकुंठ में नहीं होए। सत्संग में जो सुख है वो राम जी के पास नहीं है। तो ध्रुव महाराज यही कहते हैं, ये वेदों की ऋचा है भक्तों, ये वेदों का सार है कि या निवृत्ति स्तनुभृताम, मानव समाज को, देहधारी जीव को कथा श्रवणेन, कथा श्रवण करने में जो आनंद मिलता है, सा ब्रह्मणी, भगवान होकर भी है वो आनंद नहीं मिलता है। तो जब भगवत पद में कथा सुनने वाला आनंद नहीं मिलता, तो स्वर्ग के लोग कहाँ सुखी हो सकते हैं? तो फिर स्वर्ग की तो बात ही छोड़ो। आप मुझे ये कह रहे हो कि स्वर्ग रख लो, स्वर्ग ले लो। अरे कथा में जो आनंद है वो वैकुंठ में नहीं है, तो मैं स्वर्ग लेकर क्या करूंगा? मुझे तो कथा चाहिए महाराज। भक्ति मुहु त्वयि हताम त्वयि मैं प्रसंगो, आपके भक्तों के बीच में बैठकर भगवत कथा सुनूं, मुझे ये चाहिए। सो ध्रुव महाराज ने याचना की है, स्वर्ग नहीं चाहिए, वैकुंठ नहीं चाहिए प्रभु, देना है मुझे सत्संग चाहिए, भक्तों के बीच में बैठकर मुझे आपकी कथा चाहिए।
बताइए, मैं कितना भी प्रयास करूं शॉर्ट करने का, इम्पॉसिबल है। एक एक अर्थ महत्वपूर्ण, कवि भी ईडितम। सनातन गोस्वामी ने टीका लिखी है, मैं ज़्यादा नहीं, केवल जो थोड़ा बहुत याद था वही मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। इसे तो बहुत कुछ लिखा है। कवि भी ईडितम के ऊपर सनातन गोस्वामी लिखते हैं, आप देख सकते हैं। कवि भी बहुत सुंदर है। कवि भी सर्व अर्थ प्रापकत्वेन ईडितम संस्तुतम। थोड़ा सा तात्विक है लेकिन बहुत अच्छा पॉइंट है। गोपियों ने कहा कवि भी ईडितम, हे कृष्ण तव कथा, आपकी कथा कवियों के द्वारा ईडितम संस्तुत की गई है। तो कवियों ने कृष्ण कथा की संस्तुति कैसे की है? तो सनातन गोस्वामी टीका में लिखते हैं कवि भी सर्व अर्थ प्रापकत्वेन। ये बहुत टेक्निकल समझने वाला सब्जेक्ट है कि कृष्ण आपकी कथा सर्व पुरुषार्थ, सभी प्रकार का अर्थ माने पुरुषार्थ, सभी प्रकार का पुरुषार्थ प्राप्त करने के लिए साधन आपकी कथा है। धर्म चाहिए, अर्थ चाहिए, मोक्ष चाहिए, काम चाहिए और पंचम प्रेम चाहिए। तो इन सब को प्राप्त करने का साधन क्या है? आपकी कथा। ओके। और फिर क्या कहते हैं? सर्व पुरुषार्थ का साधन आपकी कथा है और सर्व पुरुषार्थ प्रापक माने साध्य क्या है वो भी आपकी कथा है। कुछ समझ में? हम तुमने दीवा बत्ती था खरा हम थोड़ा घना नहीं, मैं आपको एग्जांपल देता। यज्ञ होता है, मान लो कुछ लोग यज्ञ करते हैं, ठीक है, यज्ञ करते हैं तो यज्ञ एक साधन है। साध्य क्या है? उनके लिए साध्य यज्ञ नहीं है, साध्य है स्वर्ग या संसार की कोई सुख संपत्ति। तो दोनों अलग हो गया ना। साधन हुआ यज्ञ और साध्य माने गोल लक्ष्य, क्या फल क्या चाहिए? संसार का सुख या स्वर्ग। तो साधन और साध्य दोनों अलग है। लेकिन कृष्ण कथा कैसी है? साधन भी कृष्ण कथा है और साध्य भी कृष्ण कथा है। मतलब साधन अवस्था में भी हमें क्या करना है? कृष्ण कथा। और कथा सुन सुन के हम सिद्ध हो गए, शुद्ध हो गए, फिर क्या करना है? कृष्ण कथा ही करनी है। मतलब इस दुनिया में मनुष्य जीवन मिला है, क्या करना है? कृष्ण कथा। मरने के बाद वैकुंठ में जाओगे, वहां क्या करना है? कृष्ण कथा। वहां जाकर भी करना क्या है? कृष्ण कथा। तो ये एक अद्भुत साधन है कि साध्य भी है और साधन भी है। और एक अर्थ किया गया कवि भी का एक अर्थ है बुद्धिमान। गुरुदेव के मुख से आज हमने सुना कवि भी बुद्धिमानम। तो क्या अर्थ बना? गोपिया कहती है तव कथा कवि भी ईडितम। इसका अर्थ क्या है? आपकी कथा कवि भी बुद्धिमानों के द्वारा ईडितम सुनी जाती है। इसका अर्थ ये होता है जो बुद्धिमान है वही आपकी कथा सुनेंगे, जो बुद्धिमान नहीं है वो टीवी बीवी बंद करके सो जाएंगे। मतलब बुद्धिमान कितने हैं? एटलीस्ट इतने लोग तो है। बुद्धिमान लोग आपकी कथा सुनेंगे। अब ये मैं नहीं कहता, श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक में सुध गोस्वामी कहते हैं, ऋषि मुनिगण कहते हैं, अतो वे कवयो नित्यम भक्तिम परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्ति आत्म प्रसादनी। ये भगवत कथा एक ऐसा साधन है जो साधन काल में भी सुख देता है और सिद्ध अवस्था में भी सुख देता है। अन्य साधनों में ऐसा नहीं है। यज्ञ करने बैठोगे तो यज्ञ करने में कष्ट है, उसके फल में भले सुख मिले, लेकिन साधन में तो कष्ट है ना।
ध्यान करोगे तो कितना चुपचाप बैठना है, मुंह बिगाड़ना है, बाजू वाले से बात भी नहीं करना है। कष्ट तो है ध्यान करने में। दान करने में तो नानी ही मर जाती हैं, बाकी सब साधनों में कितना कष्ट है। लेकिन ये भागवत कथा, कृष्ण कथा का श्रवण जो है साधन अवस्था में भी सुख देता है और सिद्ध अवस्था में भी सुख देता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण कथा इस साधन को स्वीकार करते हैं, जो साधन अवस्था में भी सुख और सिद्ध काल में भी सुख देता है। भक्तों, नैमिषारण्य के ऋषि मुनि रोते हुए सूत जी को कहते हैं, अच्छा हुआ महाराज आप नैमिषारण्य में आ गए हैं। हे सूत गोस्वामी, अच्छा हुआ आप नैमिषारण्य में आ गए। हम 1000 वर्ष तक यज्ञ करने का संकल्प लिए थे, 2 महीने में ही हम थक गए। यज्ञ की इतनी प्रचंड अग्नि, इतना धुआं, हम तो धुआं खा खा कर काले पड़ गए। ये आप आ गए, अच्छा हुआ। यज्ञ का प्रोग्राम कैंसिल किया, भागवत कथा यज्ञ का प्रोग्राम प्रारंभ किया। नहीं तो यज्ञ के धूल धुएं से हम तो परेशान थे। धन्य है आप, हमें कृष्ण कथा सुनाकर कृतार्थ कर दिया है। करवाजन ऋषि कहते हैं ना, और कलयुग में तो कृष्ण वर्ण त्विषा कृष्णम सांगो पांगास्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तन, कीर्तन माने ये कथा, तव कथा, यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधस। जो मेधावी है, जो बुद्धिमान है, जो ब्रिलियंट है, वही व्यक्ति कृष्ण कथा सुनेगा, बाकी सब व्यर्थ ही मरेगा। सो कवि भी ईडितम माने बुद्धिमानों के द्वारा ये कथा गाई गई है। सो गोपियों ने इस प्रकार से निवेदन किया, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। हे कृष्ण, आपकी कथा कल्मष अपहम। अब अगला शब्द, तव कथा अमृतम, तव कथा तप्त जीवनम, तव कथा कवि भी ईडितम। अब अगली महिमा कहते हैं, तव कथा कल्मष अपहम। आपकी कथा मनुष्य के सारे कल्मष को, अपहम माने नष्ट कर देती है। कल्मष के बहुत सारे अर्थ हैं। कल्मष का एक अर्थ होता है पाप। आपकी कथा मनुष्य के, जीव के सारे कल्मष, सारे पाप को नष्ट कर देती है। शिवा श्रीधर स्वामी ने एक बहुत सुंदर पॉइंट कहा, कल्मषापहम का अर्थ क्या है? काम कर्म निरसनम। भगवत कथामृत अनेकों प्रकार के काम और शुभ अशुभ कर्म का निरसन करने वाला है। अर्थात कथा सुनने से जो कामनाएं हैं वो धीरे धीरे
तुच्छ हो जाती हैं, शुभ अशुभ कर्म धीरे धीरे निरसन हो जाते हैं। कैसे? भगवत कथा सुनने से ये काम और कर्म कैसे नष्ट होता है। वर्तमान में हम लोग भक्ति मार्ग को स्वीकार तो किए हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग शुद्ध भक्त नहीं है, इसलिए हमें हमारे कर्मों का फल भी भुगतना पड़ता है, हम सबको, है ना? नहीं, अनुभव नहीं करते हैं। हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, बुरा नहीं सोचा, लेकिन फिर भी हमारे साथ बुरा होता है। कोई हमें कोई बुरा कह देता है, हमने तो कभी किसी को किया नहीं, करा नहीं। चलो इस जन्म में नहीं किया, पूर्व जन्म में किसी का बुरा किया होगा, वो जो कर्म है फिलहाल भुगतना पड़ता है। इसे कहते हैं कर्म बंधनम। ये भगवत कथा जो है ना, कामना के बंधन से मुक्त करती है और कर्म के बंधन से मुक्त करती है। कलमश अपहम, गोपिया कहती है ना, कलमश अपहम माने नाश करती है। तो श्रीधर स्वामी कहते हैं कलमश का अर्थ है काम और कर्म। ये कथा हमारी कामनाओं को खत्म कर देती है और हमारे बुरे कर्म को खत्म कर देती है। और इस बात को भगवत गीता में कृष्ण ने बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया। गीता के चौथे अध्याय के 37 नंबर के श्लोक में कृष्ण बहुत सुंदर एग्जाम्पल के साथ, ये गीता भी एक बार सुनने लायक है। जैसे ये भागवत सुनते हैं ना, ऐसे एक बार गीता की कथा भी होनी चाहिए। अब देखो, ये गीता का 4.37 नंबर का श्लोक है। कृष्ण कहते हैं यथे दांसी समिद अग्नि यथा, जिस प्रकार एधांसी, एधांसी माने ईंधन, जिस प्रकार से ईंधन समिद्व अग्नि, प्रज्वलित अग्नि, उसमें जो भी डालते हैं वो सब भस्मसात कुरुते। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को सर्वथा भस्म कर देती है। पहली 2 लाइन में कहते हैं, कोई आग है, आग, उसमें आप गैस डालो, पेट्रोल डीजल डालो, वो आग उसको छोड़ेगी? जितना डाला है तुरंत उसे भस्मसात कुरुते, उसको टोटल भस्म कर देगी। फिर आपको वहां खड़े रहने की जरूरत नहीं। एक बार अग्नि में आपने आग डाल दिया, अग्नि में आपने ईंधन डाल दिया, तो उसे खत्म कर देती है। जैसे किसी अग्नि में पेट्रोल डालने से वो पूरा पेट्रोल भस्मसात कुरुते, भस्म कर देती है अग्नि, ठीक उसी प्रकार ये ज्ञान जो है अग्नि के समान है। ज्ञान अग्नि के समान है और हमारे कर्म ईंधन के समान है। तो ज्ञानाग्नि, तीसरी लाइन में, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते यथा। ज्ञान रूपी अग्नि में हमारे सारे कर्म भस्म हो जाते हैं। जैसे अग्नि में ईंधन भस्म हो जाता है, वैसे ज्ञान रूपी अग्नि में सारे कर्म भस्म हो जाते हैं। तो जब हम कृष्ण कथा सुनते हैं तो कृष्ण कथा में एक पार्ट, एक सब्जेक्ट होता है ज्ञान। तो कृष्ण कथा के अंतर्गत भक्ति है, ज्ञान है, वैराग्य है। ओके, सो कृष्ण कथा का एक हिस्सा है ज्ञान। वो ज्ञान जो है हमारे बुरे कर्म को भस्मसात कुरुते, बुरे कर्म को भस्म कर देता है। मतलब जो बुरे कर्म है, या तो हम भोगत कर उसे खत्म करें, जो बड़ा कठिन है, या फिर कथा सुनकर बुरे कर्म को भस्म कर दें। मुंडक उपनिषद आपने सुना होगा। मुंडक उपनिषद में एक श्लोक है और वैसा ही श्लोक श्रीमद् भागवत जी में है। तो उसमें लिखा है
भिद्यते हृदय ग्रंथि, ये कथा कलमश अपहम के ऊपर कहा जा रहा है, कलमश को नष्ट कर देती है। तब कथा, कृष्ण कथा कैसे? तो मुंडक उपनिषद और भागवत दोनों में ये श्लोक है। भागवत 1:2:21 और मुंडक उपनिषद 2:2:8 में ये कहा गया। क्या कहते हैं? भिद्यते हृदय ग्रंथि, कृष्ण कथा हृदय ग्रंथि को तोड़ देती है। हृदय ग्रंथि जानते हैं ना, हृदय में गांठ होती है। गांठ का अनुभव है आपको? पतंग उड़ाते हैं, काय पोछे नहीं? अच्छा, माताएं बाल धोती हैं तो गांठ हो जाती है? પછી તમે દાંતિયા લઈને આંચકા મારો, ऐसे आंचका मारती है। आंचका थी घूंसो निकले, ग्रंथि नहीं निकलती। तो भिद्यते हृदय ग्रंथि, उसी प्रकार हमारे हृदय में गांठ पड़ गई है, मोह माया ममता रूपी गांठ। ये सारी ग्रंथि जो है भगवत कथा से टूट जाती है। छिदंते सर्व संशया, कृष्ण कथा के द्वारा हमारे सारे संशय मिट जाते हैं। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, कृष्ण कथा सुनकर हमारे सारे कर्माणि, कर्म क्षीयन्ते, क्षय हो जाते हैं। दृष्ट एवात्मनीश्वरे, कथा सुनकर अपने हृदय में परमात्मा का दर्शन करने से ये सब कुछ खत्म हो जाता है। इसलिए तव कथा कलमश अपहम, हे कृष्ण आपकी कथा सारे कलमशों को मिटा देती है। सो कथा सुनने से क्या होता है? शिवाचिद्र स्वामी ने कहा कलमश अपहम। कलमश का अर्थ है कामना और बुरे कर्म। कथा सुनेंगे, कामना नष्ट हो जाएगी और जो बुरे कर्म है, कर्म बंधन, वो भी खत्म हो जाएंगे। तो यहां पर एक आचार्य ने प्रश्न उठाया, कथा केवल एक कार्य है, कथा सुनना एक ही एक्टिविटी है ना, कथा सुनना केवल एक एक्टिविटी है, तो एक एक्टिविटी करने से दो दो काम कैसे होते हैं? केवल कथा सुनने से कामना भी खत्म होती है, एट अ टाइम बुरे कर्म भी खत्म हो जाते हैं। एक कार्य करने से दो दो काम कैसे होते हैं? तब इसका उत्तर नव योगेश्वर मुनि देते हैं। ये हम कल की कथा में श्रवण करेंगे। हम બધું તમને એક સાથે જોઈતું એમ થોડી ચાલે, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा ना। सो मैं आप सभी भक्तों को भूरी भूरी धन्यवाद करता हूँ और विशेष धन्यवाद करता हूँ इस कथा का आयोजन करने वाले भावना माता जी और रसिक प्रभु। सो थैंक यू, धन्यवाद। आइए जय जयकार करते हुए हम आज के सत्र का विराम करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।